है दोस्तों, एडवांस प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो ये सेकेंड वीक है। इसमें हम देखेंगे जनरल मोल्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, तो जनरल मोल्ड कंस्ट्रक्शन में जो इंजेक्शन मोल्ड की जो प्लेटें होती हैं, जो चाइल्ड पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे और किस तरह से एक मोल्ड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स उसके अंदर लगते हैं और मोल्ड बेस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो कि इंजेक्शन मोल्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्रेशन के बारे में। तो इम्प्रेशन क्या होता है? बेसिकली इम्प्रेशन दो मेंबर से क्रिएट होता है, एक होता है केविटी और एक होता है कोर। तो केविटी से जो इम्प्रेशन क्रिएट होता है वो बेसिकली एक फीमेल पार्ट होता है और कोर से जो इम्प्रेशन मिलता है वो बेसिकली एक मेल पार्ट होता है। ठीक है, तो कोर और केविटी जब आपस में मेट करते हैं तो बेसिकली उनके बीच में एक इम्प्रेशन बनता है जो कि कंपोनेंट को पूरा करता है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में एक इम्प्रेशन दिख रहा है कि किस तरह से कोर और केविटी से किसी कंपोनेंट का एक इम्प्रेशन बन चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं केविटी और कोर क्या होती है। बेसिकली कोई भी एक जो बेसिक मोल्ड होता है वो दो प्लेटों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उसमें एक प्लेट होती है, एक को कोर प्लेट बोलते हैं और एक को केविटी प्लेट बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी इम्प्रेशन में बताया, केविटी जो है वो बेसिकली एक फीमेल पोर्शन है और कोर जो है वो एक मेल पोर्शन है। तो बेसिकली इन दोनों जब कोर और केविटी आपस में मेट करते हैं तो एक पार्टिंग लाइन क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहीं पर जो मेल पोर्शन होता है उसको हम कोर कहते हैं और जो केविटी पोर्शन होता है, जो फीमेल पोर्शन होता है, उसको हम केविटी बोलते हैं। तो इसको कोर और केविटी प्लेट बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ जो कि एक सॉलिड कोर और केविटी के डायग्राम हैं और साथ में कोर और केविटी में आप इंसर्ट भी लगा सकते हैं। तो इंसर्ट के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब बात करते हैं स्प्रू बुश के बारे में। स्प्रू बुश क्या होता है? बेसिकली स्प्रू बुश एक कनेक्टिंग मेंबर है जो कि मशीन नोजल और मोल्ड फेस के बीच में है। मोल्ड फेस मतलब जहां पर इम्प्रेशन, जो मोल्ड का इम्प्रेशन है वो मेट हो रहा है और वहां से आपका इम्प्रेशन जब फील होगा तो आपका कंपोनेंट तैयार हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक कनेक्टिंग मेंबर है मशीन नोजल और मोल्ड फेस के बीच में। ठीक है, है दोस्तों, एडवांस प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम मल्टी कैविटी मोल्ड के डिज़ाइन को देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि एक प्लास्टिक का कंपोनेंट है जिसका मटेरियल मैं लूँगा पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, तो इंडस्ट्री में आपको अधिकतर जो किचन वेयर के प्रोडक्ट होंगे या फिर आपको हाउस होल्ड के जो प्रोडक्ट होंगे वो पीपी मटेरियल के या फिर पीसी मटेरियल के होंगे। पीपी मटेरियल का मतलब होता है पॉलीप्रोपिलीन और पीसी मटेरियल का होता है पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ आप बोल सकते हो, इसके लिए इंसर्ट लगेंगे, इंसर्ट लगा सकते हो वैसे, लेकिन छोटे छोटे जो होल दिख रहे हैं आपको उसके लिए तो आपको एक इंसर्ट लगाना ही चाहिए। लेकिन मैं आपको सॉलिड कोर और केविटी निकाल के बताऊंगा। तो मेन जो पार्ट है वो इसमें ये है। अब इसके लिए आप कोर और केविटी कैसे बनाओगे ये एक टास्क है। ठीक है, तो ये एक अंडरकट की तरह काम करेगा। जब आप इसकी कोर और केविटी को निकालोगे तो ये बीच में स्टक हो जाएगा और फंस जाएगा। तो इसकी कोर और केविटी को निकालना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसको देखते हैं किस तरह से हम निकालते हैं इसकी कोर और केविटी को। तो सबसे पहले जो पॉलीप्रोपिलीन का जो श्रिंकेज होता है वो 1 से लेकर 3% तक हो ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको 2% ले लेता हूँ। मैंने जो फॉर्मूला बताया था, श्रिंकेज सपोज 2% है, डिवाइड बाय 100 + 1। ठीक है, तो इसमें मैं यूनिफॉर्म श्रिंकेज दे देता हूँ जो कि स्केल बॉडी से मैं दूंगा। अब श्रिंकेज देने के बाद ये हमारे पास कंपोनेंट है।
तो हम इसको मल्टी केविटी मोल्ड बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक प्लेन से हम इसके डिस्टेंस देख लेते हैं जहाँ पर हम अपनी पार्टिंग लाइन को बनाएंगे। जहाँ पर कोर और केविटी मेट होते हैं तो वहाँ से वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे मैं स्केच लेता हूँ और यहाँ पर कोर और केविटी में जो बनाऊंगा वो सॉलिड ब्लॉक में से काटूंगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इंसर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इंसर्ट नहीं लगाने वाले, जिसमें कोर इंसर्ट और केविटी इंसर्ट जो होते हैं हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं सॉलिड ब्लॉक में से ही उन कोर और केविटी को निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ कंपोनेंट प्लास्टिक के ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको सॉलिड में ही काटना सही रहता है। जैसे सॉलिड में अगर आप निकालते हो तो क्योंकि इंसर्ट की कुछ कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इंसर्ट की मशीनिंग कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है और साथ ही साथ मटेरियल जब आप इंसर्ट के लिए अलग से मंगाते हो तो वो आपको महंगा पड़ता है। ठीक है, तो मैं एक P20 का एक ब्लॉक ले लेता हूँ और उसी में से मैं इस के लिए कोर और केविटी को निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से 2 प्लेट से ही आप कोर और केविटी को बना सकते हो। आपको ज़्यादा पार्ट्स की लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि आपका जो मोल्ड है वो सिंपल से सिंपल बने। ठीक है, जितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आप मोल्ड में करोगे उतनी ही उसकी कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि सिंपल से सिंपल आपका मोल्ड बने और कम से कम ऑपरेशंस में, जो VMC ऑपरेशन होते हैं, CNC ऑपरेशन होते हैं, कम से कम ऑपरेशन में आपका मोल्ड बन जाए। ठीक है, अब आप ध्यान से इसको वीडियो को देखते जाइए तो आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह से मैं इस कंपोनेंट के लिए कोर और केविटी को मैं बनाऊंगा। बेसिकली मैं एक ही कंपोनेंट के लिए कोर और केविटी को निकालूंगा, फिर उसको मैं पैटर्न करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से वायर फ्रेम में करके आप देख सकते हो कि कितना आपको कोर और केविटी के लिए पोर्शन चाहिए, कितना थिकनेस का आपको ब्लॉक चाहिए, क्योंकि आपको कूलिंग पाइप भी वहाँ पर देखना पड़ते हैं कि कूलिंग पाइप भी आपको इसमें लगाना है। तो इस मोल्ड में मैं कूलिंग पाइप भी वैसे लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो कलर डिफाइन कर दीजिए। तो जो ऑरेंज कलर की है वो है केविटी पोर्शन और जो ब्लू कलर का है वो है कोर पोर्शन। तो अभी बना नहीं है, लेकिन मैं अब बना के दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से आप इसको बनाओगे। अभी मैं इसमें कंपोनेंट को जब केविटी प्लेट में से जब सब्सट्रैक्ट करूंगा तो इसमें जो अंडरकट मैंने आपको दिखाया था वो अंडरकट इसमें स्टक कर जाएगा और फंस जाएगा। ठीक है, और अभी जो ये होल है मैंने इसको भी अभी फील नहीं किया है, तो अभी मैं पहले कोर और केविटी को दूसरे लेयर में पहुंचा देता हूं। ठीक है, तो मैंने बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट आई करके मैंने उसको हाइड करके और कंट्रोल शिफ्ट बी करा है। ठीक है, तो इन्वर्स हाइड एंड शो का इस्तेमाल करके अब इसके कुछ होल्स हैं तो इसको मैं अभी फील कर देता हूँ। तो 0.1 mm का थिकनेस देके मैं इसको फील कर देता हूँ और कंपोनेंट के साथ मैं यूनाइट कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी कंपोनेंट में अगर कोई होल होता है, कोई थ्रू होल होता है, तो उसको आपको फील करना होता है। विदाउट फील किए हुए आप उसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो बेसिकली उसमें से वो पूरी तरह से सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। वो कंपोनेंट जो होगा, कोर और केविटी होगी, वो ब्लॉक में से अलग नहीं होगी। ठीक है, तो उसी तरह से मैं इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को भी सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। सॉरी, इसको मैं 0.1 mm का थिकनेस लेके इसमें यूनाइट कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह से ये 2 होल हैं हमारे पास। कोशिश कीजिए कि आप है ना जो भी 0.1 की थिकनेस जो मैं ले रहा हूँ उसको आप एक ही साइड लीजिए। ठीक है, तो मैं एक ही साइड उसको ले रहा हूँ, फिर उसमें से इतना ही 0.1 mm में जब इसका कोर और केविटी बनेगा तो वहाँ से मैं इसको उतना ही 0.1 में हटा दूंगा। ठीक है, तो जो हमको इम्प्रेशन चाहिए था वही इम्प्रेशन हमको मिल जाएगा। तो ये कंपोनेंट के हमने सभी
होल को हमने फील कर दिया है, ठीक है। अभी जो अंडरकट है वो बच रहा है, उस अंडरकट को हमें मैनुअली तरीके से बनाना पड़ेगा। बेसिकली आप बोल सकते हो कि इसमें जो पार्टिंग लाइन बनेगी कंपोनेंट के लिए वो स्टेप पार्टिंग लाइन बनेगी। अब वो कैसे बनेगी मैं उस चीज़ को बताऊंगा, ठीक है। पहले कंपोनेंट को मैं इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली कंपोनेंट इसमें से सब्सट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है, और उसके अंदर इम्प्रेशन भी बेसिकली है, ठीक है, लेकिन वो कंपोनेंट से अलग नहीं होगा। आप बोल सकते हो उस प्लेट में से अलग नहीं होगा, ताकि मैं कोर कैविटी में उसको कर सकूं। अब ये अंडरकट के लिए मैं अलग से एक ब्लॉक बनाता हूं, ठीक है। क्योंकि कैविटी प्लेट पे ही मैं एक ब्लॉक को क्रिएट करूंगा और स्केच कमांड का मैं यूज़ करूंगा, ठीक है। तो आगे जब भी आप कोर और कैविटी बनाओगे तो जिसमें अगर पार्टिंग लाइंस अगर आती हैं तो पार्टिंग लाइंस में या तो आपको इस तरह से ब्लॉक बनाना पड़ेगा, या तो आपको सरफेसिंग का इस्तेमाल करके, जो एनएक्स में एक मॉड्यूल होता है सरफेसिंग, तो सरफेसिंग का इस्तेमाल करके आपको उसकी कोर या कैविटी निकालना पड़ती है। अगर कोर निकल जाता है तो कैविटी निकालना फिर आसान है। कंपोनेंट कोर को हम कैविटी में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक को मैं बना देता हूँ। तो हम अभी बेसिकली एक ही कंपोनेंट के लिए कोर और कैविटी को बना रहे हैं, ठीक है। अब जब एक कंपोनेंट के लिए कोर और कैविटी बन जाएगा तो उसके बाद हम उसको पैटर्न कर देंगे चारों तरफ, ठीक है। तो 4 कैविटी हम बना लेंगे। तो अभी ये ब्लॉक की मैं कुछ थिकनेस दे देता हूँ और इसको अंदर मैं ऑफसेट कर दूंगा और कंपोनेंट को इसमें से सब्सट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि कोर और कैविटी में अंडरकट ना बन सके, ठीक है। तो एक इसकी स्टेप पार्टिंग लाइन बन जाएगी।